डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्लास 9 की केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स और उनके इस्तेमालात के बारे में। तो टॉपिक है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइसोटोप के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? ये दो अल्फाज से बना है। आइसो मीन्स सेम एंड टोप मीन्स पोजीशन। तो आइसोटोप के लफ्ज़ी मानी हुए सेम, पोजीशन। दोबारा सुन लें। आइसो के मानी है सेम एंड टोप मीन्स प्लेस और पोजीशन। तो आइसोटोप मीन्स सेम पोजीशन। अब आइसोटोप को आइसोटोप क्यों कहते हैं, इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि आइसोटोप से हम केमिस्ट्री में क्या मुराद लेते हैं। तो आइसोटोप की डिफिनीशन है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हमारे पास डिफिनीशन ये बनती है कि एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, यानी आइसोटोप ऐसे एटम होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉनों की तादाद इनमें सेम होती है बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। तो मैं ज़रा अगले डायग्राम में आपको दिखाऊं। यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। तो पहले आइसोटोप में आप देख लें, एक ब्लू रंग का प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ब्लू रंग का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हाइड्रोजन 1 का एटॉमिक नंबर 1 है। अब मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो इसमें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। और अगर इससे थोड़ा सा राइट पर देखें तो ये जो दूसरा आइसोटोप है जिसको मैंने ड्यूट्रियम का नाम दिया है यहाँ पर, इसमें एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो वो स्टिल 1 है। एटॉमिक नंबर इज स्टिल 1 बट मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन जमा एक न्यूट्रॉन, तो ये बनता है 2। तो एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2। और ये जो तीसरा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रिटियम। तो ट्रिटियम में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन हैं। ये 2 रेड न्यूट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर अगेन 1 है, लेकिन मास नंबर 1 जमा 2 3 है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। तीनों में एक एक प्रोटॉन है। तो तीनों का एटॉमिक नंबर 1, जबकि मास नंबर बिलतरतीब 1 2 एंड 3 है। अच्छा, अब आपको पता चला कि आइसोटोप में दरअसल मुख्तलिफ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सेम है तीनों में, एक एक एक। प्रोटॉन सेम है, एक एक एक। न्यूट्रॉन देखते हैं ज़रा। तो पहले आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे आइसोटोप में एक न्यूट्रॉन है, और इस तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है। सो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
आइसोटोप में दरअसल न्यूट्रॉनों की तादाद ही मुख्तलिफ होती है। यह आ गए मेरे सामने क्लोरीन के दो आइसोटोप। अब आप देख लें, दोनों क्लोरीन को आइसोटोप में 17 प्रोटॉन्स हैं, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन क्लोरीन 35 में 18 न्यूट्रॉन हैं, जबकि क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन हैं। तो एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, लेकिन मास नंबर एक का 35 और दूसरे का 37 है। अगेन क्या चीज़ मुख्तलिफ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये कार्बन के आइसोटोप हैं, तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों में जे प्रोटॉन हैं, लेकिन एक में 6, दूसरे में 7 और अगले में 8 प्रोटॉन्स हैं। तो कार्बन के आइसोटोप, इनके मास नंबर मुख्तलिफ हैं आपस में। अच्छा, अब आइसोटोप जो होते हैं, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो प्रोटियम का जो हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट वो है -259, जबकि ड्यूट्रियम का मेल्टिंग पॉइंट -254 है। तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क है। अच्छा, डेंसिटी में देख लें, प्रोटियम की डेंसिटी 0.07 है, जबकि ड्यूट्रियम की 0.17 है। बॉइलिंग पॉइंट को भी आप देख लें, तो प्रोटियम का बॉइलिंग पॉइंट -252 एंड ड्यूट्रियम का -249। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि इनका मास मुख्तलिफ होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मास पर भी डिपेंड करती हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइसोटोप का चूंकि एलिमेंट सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम होती है, सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब जब हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? वाटर। तो प्रोटियम मिले तो भी वाटर बनेगा, ड्यूट्रियम मिले तो भी वाटर बनेगा, यानी H2O भी वाटर है और D2O भी वाटर है। बस D2O का वज़न थोड़ा ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन है तो ये भी वाटर। तो आइसोटोप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक ही एलिमेंट के आइसोटोप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आइसोटोप के इस्तेमालात की तरफ। तो आइसोटोप बहुत सी किस्मों के हैं, यानी लगभग 280 के करीब कुदरती तौर पर आइसोटोप पाए जाते हैं, जबकि 300 के करीब मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल आइसोटोप बनाए गए हैं। अच्छा, आपको पता है सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके हैं? सबसे ज़्यादा आइसोटोप टिन के हैं। टिन हैज़ 10 आइसोटोप्स, ठीक है, आर्गन के 8 हैं। बहरहाल हम कुछ आइसोटोप के इस्तेमालात पढ़ते हैं। तो आयोडीन का एक आइसोटोप है 131। इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड में गाइटर की बीमारी पैदा होती है। दोबारा सुन लें, अगर आयोडीन हमारी जिस्म में इसकी मिकदार कम हो जाए तो हमारे थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं और गाइटर की बीमारी होती है। कोबाल्ट का आइसोटोप जिसका मास 60 है, इसके रेडिएशन से हम ट्यूमर का इलाज करते हैं। कोबाल्ट की रेडिएशन से कैंसर या ट्यूमर का इलाज होता है। अमेरिकेनियम 241, इसको इस्तेमाल किया जाता है स्मोक डिटेक्टर में, यानी जो धुएं को डिटेक्ट करता है
और फायर अलार्म वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कहीं पर तेल के लिए खुदाई वगैरह हो रही हो तो उसके लिए मुनासिब स्पॉट की डिटेक्शन भी अमेरिकेनियम से की जाती है। कैलिफोर्नियम 252, इससे हम हवा में नमी की मिकदार मालूम करते हैं। हवा में नमी की मिकदार मालूम करते हैं। इसके अलावा जो एयरप्लेन में चेकिंग होती है एक्सप्लोसिव्स वगैरह की सामान में जो चेकिंग होती है तो उसके लिए भी कैलिफोर्नियम यूज़ होता है। सोडियम का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बड़ा ताल्लुक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं कोई क्लाट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट या डायग्नोज करने के लिए सोडियम 24 यूज़ होता है। हैवी कार्बन, हैवी नाइट्रोजन, हैवी ऑक्सीजन, ये सारे ट्रेसर एलिमेंट हैं जो बायोकेमिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। और फाइनली क्रिप्टॉन जो है इलेक्ट्रिक क्लॉथ वॉशर में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स की मिकदार हवा में कितनी है तो इसको जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे कुछ अहम आइसोटोप्स और उनके इस्तेमालात। अब आखिर में मैं आपको बताऊं कि आइसोटोप को आइसोटोप क्यों कहते हैं। तो आइसोटोप के मानी मैंने क्या बताए थे? आइसोटोप के मानी है सेम पोजीशन। तो पीरियाडिक टेबल में चूंकि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की तरतीब से रखा गया है तो एक ही एलिमेंट के तमाम आइसोटोप के लिए एक ही जगह होगी। कार्बन 12, 13, 14 सबको एक ही जगह रखा जाएगा। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप जगह एक ही होगी। सो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल। अच्छा, जाते जाते एक बात और बताऊं, आइसोटोप को डिस्कवर किया था सूडी ने। किसने डिस्कवर किया था? सूडी ने। तो आज का हमारा लेक्चर था आइसोटोप और उनके इस्तेमालात के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड बाय।